हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज अपने बात करते हैं इरिगेशन के बारे में और उसके जो मेथड्स हैं उनके बारे में बात करते हैं कि इरिगेशन मेथड कौन कौन से हैं, किन किन विधियों द्वारा फसलों में सिंचाई की जाती है। तो ऊपर जो दे रखी है इरिगेशन की जो डेफिनेशन दे रखी है कि अगर प्राकृतिक रूप से किसी भी फसल को जल न मिले तो कृत्रिम रूप से देने की जो विधि है उसको इरिगेशन कहते हैं। यानी कि जो इवेपोट्रांसपिरेशन है उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है प्लांट को, उसके अकॉर्डिंग इरिगेशन की जाती है। ठीक है, उसके बाद में अपने जो इरिगेशन की जो मुख्य रूप से दो विधियां पाई जाती हैं, इसमें जो फर्स्ट है वो है सरफेस इरिगेशन और सेकंड जो है इसकी सब सरफेस इरिगेशन कहलाती है। तो सरफेस का मतलब ये होता है कि भूमि के ऊपर जो कोई भी विधि अगर काम करती है, यानी मृदा सतह पर अगर कोई विधि काम करती है इस प्रकार से, तो उसको सरफेस इरिगेशन कहा जाता है। तो विभिन्न प्रकार की सरफेस इरिगेशन मेथड हैं जो अलग अलग फसलों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो जो फर्स्ट इसके अंदर है सरफेस इरिगेशन मेथड के अंदर, वो है फ्लड इरिगेशन मेथड। तो यानी फ्लड इरिगेशन मेथड का मतलब यही है कि किसी भी अगर अपने फसल के अंदर जल दे रहे हैं या सिंचाई कर रहे हैं तो उसको सीधा बहा कर प्रयोग किया जाता है। यानी एक साथ जल है वो किसी भी सरफेस पर दिया जाता है। तो उसके लिए पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि सरफेस इरिगेशन क्या है। तो इसमें यहाँ पर दिया गया है कि मोस्ट कॉमन मेथड है ये इरिगेशन का इंडिया के अंदर, यानी सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग किया जाता है। और इसके अंदर जो विभिन्न प्रकार के मेथड्स हैं वो निम्न हैं। तो इसके अंदर अपने को फर्स्ट दे रखा है फ्लड इरिगेशन। तो फ्लड इरिगेशन का मतलब है वाटर इज़ अप्लाइड टू द क्रॉप बाय फ्लूडिंग इट ऑन द सोइल सरफेस। यानी कि एक साथ फ्लड किया जाता है जल को, पूरे जो जल होता है अपने पास जितना भी जल है उसकी कुछ मात्रा को एक साथ जो भूमि है उसके ऊपर फ्लड किया जाता है। अब आगे इसके अंदर दे रखा है ये जो है वेटलैंड राइस के अंदर इस विधि का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है और इस विधि का इसके अंदर अच्छी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अंदर दे रखा है यूजफुल इन यूनिफॉर्म सरफेस सॉइल विद गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। यानी कि जिन मृदाओं के अंदर जो जल ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होती है उनके अंदर इस प्रकार की विधि का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जल को ऑब्जर्व अगर जो मृदाएं ज़्यादा अच्छी प्रकार से कर पाएंगी तो उनके अंदर अगर जल की ज़्यादा मात्रा भी दी जाती है तो वो अच्छे से उसको ऑब्जर्व कर लेंगे, जिससे क्या है कि जल निकास की भी अपने को कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। यानी कि पूरे जल को, यानी दिया गया जल अगर सही रूप से ऑब्जर्व यानी ग्रहण कर लिया जाएगा तो उससे किसी भी प्रकार का फसल को नुकसान नहीं होगा। तो फ्लड इरिगेशन का मतलब यही है कि जो पूरा जल देना है अपने को तो खुले रूप में उसको दिया जाता है। सेकंड इसमें दे रखी है चेक बेसिन। चेक बेसिन का मतलब होता है क्यारियों के रूप में। ठीक है, तो मुख्य रूप से क्यारियाँ बना ली जाती हैं छोटी छोटी। इसके अंदर जल की मात्रा थोड़ी कम होती है फ्लड से। अगर फ्लड में तो जल ज़्यादा होता है इसलिए खुले रूप में दे दिया जाता है, परंतु चेक बेसिन के अंदर छोटी छोटी क्यारियाँ बना ली जाती हैं और उन क्यारियों के अंदर अलग से एक एक क्यारी करके पानी लगाया जाता है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के अंदर प्रयोग किया जाता है, यानी पास पास बोई जाने वाली जो फसलें होती है जैसे वीट, ग्राउंडनट, मिलेट हैं, उनके अंदर इस प्रकार की जो विधि है उसको काम में लिया जाता है। इसके अंदर दे रखा है स्मॉल रीज वगैरह, यानी कि छोटी छोटी मेड़ वगैरह बना करके जल को रोका जाता है। ठीक है, इसके अंदर दे रखा है यहाँ पर कि फील्ड विद स्लोप अप टू द 3% कैन इरिगेटेड बाय यूजिंग दिस मेथड। यानी जिन मृदाओं के अंदर 3% से या उतने तक स्लोप पाया जाता है मृदा का, तो उनके अंदर इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर उबड़ खाबड़ है भूमि तो उसके अंदर इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते, और अगर कम समतल है भूमि तो उसके अंदर प्रयोग नहीं कर सकते।
इसके लिए खास स्लोप चाहिए जिससे क्या है कि जल आगे की तरफ गति कर सकें। ठीक है, और इसकी लिमिट्स हैं इसकी लिमिट्स ये हैं कि इसके अंदर बहुत सारी जो रिज हैं यानी मेड़ हैं वो बनानी पड़ती है, जिससे क्या है कि कुछ जो भूमि का हिस्सा है वो ख़राब हो जाता है, उसके अंदर अपने फसल उत्पादन नहीं कर सकते। तो ये विधि है सेकंड इसके अंदर, यानी चेक बेसिन क्यारी विधि जिसको बोलते हैं। थर्ड है इसमें रिंग बेसिन। रिंग बेसिन का मतलब है पौधे के चारों ओर इस प्रकार से रिंग बना दी जाती है और उसके अंदर जल को छोड़ा जाता है। तो ये जो क्लोज ग्रोइंग क्रॉप है उसके लिए नहीं होती है, केवल फ्रूट क्रॉप के लिए ये विधि काम में ली जाती है, क्योंकि फ्रूट क्रॉप है वो दूर दूर लगाई जाती है। और इसके लिए जो थाला विधि जिसको बोलते हैं रिंग बेसिन, उसका प्रयोग किया जाता है। तो रिंग बेसिन का प्रयोग मुख्य रूप से फ्रूट क्रॉप के लिए किया जाता है। अगली है इसमें बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। बॉर्डर स्ट्रिप का मेथड का मतलब ये है कि इस विधि के अंदर मुख्य रूप से छोटी छोटी क्यारियाँ, जैसे इस प्रकार से खेत हैं तो उसको ऐसे बांट लिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से तो उनके अंदर अलग अलग प्रकार से सिंचाई की जाती है, जिससे जो स्थान है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है और उससे आसानी से सिंचाई की जा सकती है। तो इसके अंदर अपने को यानी इस प्रकार की विधि अपने सभी प्रकार की क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स है जो पास पास बोई जाने वाली फसलें हैं और मीडियम टू हैवी टेक्सचर सॉइल है उनके अंदर किया जा सकता है इस विधि का प्रयोग, परंतु अपने सैंडी सॉइल्स के अंदर इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। तो यानी कि सैंडी सॉइल्स के अंदर इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि जो मुख्य रूप से जो अपने फील्ड होता है उसको डिवाइड ज़्यादा पार्ट्स के अंदर डिवाइड इसीलिए किया जाता है क्योंकि उनमें अच्छी प्रकार से सिंचाई की जा सके। तो सैंडी सॉइल्स जो हैं उनके अंदर इस प्रकार की विधि का प्रयोग अपने नहीं करते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला है इसमें फूरो मेथड। तो फूरो मेथड का मतलब यही है कि जैसे वेजिटेबल्स वगैरह लगाते हैं अपने कुछ, इस प्रकार से अलग अलग फूरों के अंदर, यानी कि कूंड विधि जिसको बोलते हैं, इस प्रकार से। तो यहाँ पर अगर अपने फसल वगैरह लगाते हैं और इस क्षेत्र के अंदर जल है वो भरते हैं, यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर वाटर भरते हैं और जिससे कि यहाँ पर उगी हुई फसल है उनको नमी के दौरान इस प्रकार से जल की पूर्ति होती है। तो ये यानी फूरो मेथड है वो मुख्य रूप से अपने वेजिटेबल्स वगैरह के अंदर काम में लेते हैं, जैसे मूली है, गोभी है, ठीक है, और आलू वगैरह है। उन फसलों के अंदर इस विधि का प्रयोग किया जाता है। और जो रो क्रॉप्स होती है जैसे गन्ना वगैरह है, तो अगर जल की मात्रा कम है या फिर स्लोप के अकॉर्डिंग अपने इस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से करते हैं। और इन फुरो जो होते हैं यानी कूंड होते हैं उनकी लंबाई और चौड़ाई का अपने को ध्यान रखना है, किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। और मुख्य रूप से इनको अगर अपने देखा जाए तो इस प्रकार से बनाया जाता है, जैसे ऐसे अपने फुरो बनाते हैं इस प्रकार से इनको बनाया जाता है। तो ऐसे बनाने से क्या होगा, जल है वो इस प्रकार से गति करेगा, ठीक है। और इन मेड्स पर मुख्य रूप से फसलें हैं वो लगाई जाती हैं। इसके अंदर दे रखा है द लेंथ ऑफ फुरो में वेरी फ्रॉम 30 मीटर फॉर सैंडी सॉइल एट लेजर स्लोप टू 300 मीटर फॉर हैवी स्लोप एट ग्रेटर स्लोप, ठीक है। यानी कि सैंडी सॉइल के अंदर इसको जो लंबाई है फुरो की वो कम रखी जाती है, परंतु हैवी सॉइल के अंदर ज़्यादा रखी जाती है, क्योंकि सैंडी सॉइल में जो लीचिंग या फिर इनफिल्ट्रेशन होने से जल की हानि ज़्यादा होती है, जल है वो आगे तेज़ गति से नहीं जा पाता। इसलिए जो हैवी सॉइल्स हैं उनके अंदर जो लेंथ है वो ज़्यादा रखी जाती है। इसके अंदर आगे दे रखा है फूरो इरिगेशन इज सूटेबल टू मोस्ट टाइप ऑफ सॉइल एक्सेप्ट सैंड, यानी सैंड के बजाय दैट हैव ए वेरी हाई इनफिल्ट्रेशन रेट, यानी इनफिल्ट्रेशन रेट होने की वजह से सैंडी सॉइल के अंदर इस प्रकार की जो विधि है यानी फुरो मेथड है वो कम यूजफुल है,
क्योंकि इसके अंदर इनफिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा होने से जल है वो आगे गति नहीं कर पाता ज़्यादातर। तो इसके अंदर मैंने बताया था कि जैसे रूट वाली और ट्यूबर वाली, जैसे आलू है और गाजर मूली वगैरह है, उनकी फसल अपने लगा सकते हैं, क्योंकि जिससे क्या है कि ऊपर वाली भूमि है वो नरम रहेगी, और ये भूमि नरम रहने की वजह से जो जड़ वाली है या तने वाली कोई भी फसलें हैं वो अच्छी प्रकार से वृद्धि करेंगी। ठीक है, और लवण वगैरह हैं वो भी मिट्टी के ऊपर नहीं आएंगे, और ऊपर वाली मिट्टी अगर सख्त नहीं होगी, नरम रहेगी, तो इसके अंदर बढ़ने वाली जो भी जड़ें वगैरह हैं जिनका प्रयोग अपने करते हैं, जैसे मूली है, तो वो भी अच्छी प्रकार से ग्रोथ कर सकेंगी। अगला है क्योरुगेशन। क्योरुगेशन मेथड भी इसी प्रकार है। इसके अंदर स्मॉल एंड शैलो फ्योरो आर नॉन एज क्योरुगेशन, यानी जो छोटे जो फुरो होते हैं उनको क्योरुगेशन कहा जाता है। आगे है सूटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप, जैसे कि है वीट और ग्राउंडनट दे रखा है, इनके अंदर इस विधि का प्रयोग किया जाता है, ये ज़्यादा प्रचलित नहीं है। और आगे है सरज इरिगेशन, तो इसे ऑन ऑफ सिस्टम कहा जाता है, यानी कि बंद चालू किया जाता है, और जिससे क्या है कि इसके अंदर ये यहाँ पर दे रखा है, दिस प्रोसेस ऑफ ऑन ऑफ वाटर सप्लाई एंड कट ऑफ रिजल्ट इन मिनिमाइज्ड डीप परकोलेशन एंड रन ऑफ लॉसेस हार्डली एक्सिस्ट 20% दे रखा है यहाँ पर। तो इसके अंदर दे रखा है, यानी कि इस प्रकार के परकोलेशन एंड रन ऑफ लॉसेस को रोकने के लिए, यानी ज़्यादा जल हो जाता है तो वो या तो नीचे की तरफ जाता है या फिर दूसरी स्थान पर बहकर चला जाता है इस प्रकार से। तो उसको रोकने के लिए अपने क्या किया जाता है, ऑन ऑफ सिस्टम अपनाया जाता है, जिससे अगर पूरी क्यारी वगैरह या फिर खेत अपना भर गया है तो उसको बंद कर दिया जाता है, फिर जब भी ज़रूरत पड़ती है तो उसको दोबारा खोल दिया जाता है। तो ये जो सिस्टम है वो फॉरेन के अंदर ज़्यादा पॉपुलर होता है, और इंडिया के अंदर ये इस प्रकार का सिस्टम पॉपुलर नहीं है। और इसके अंदर दे रखा है, सरग इरिगेशन सिस्टम डू नॉट शो मार्केटेड डिफरेंस इन लैंड एंड वाटर सेविंग इन एक्सट्रीमली क्ले एंड सैंडी सॉइल, यानी इसके अंदर ये ज़्यादा प्रयुक्त नहीं किया जाता है, क्योंकि इंडिया के अंदर इस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से नहीं होता है। आगे है कैबलेगेशन, ये भी एक प्रकार की सरफेस इरिगेशन मेथड है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, जिससे क्या है कि जल क्यारियों वगैरह के दौरान या फिर भूमि तक, यानी कि सिंचाई है वो स्वतः की जाती है। ये भी जो सिस्टम है वो इंडिया के अंदर प्रचलित नहीं है मुख्य रूप से। तो मुख्य रूप से जो सरफेस इरिगेशन सिस्टम है उसके अंदर 4 ही जो मेथड है वो यूजफुल हैं। इसके अंदर जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, पहला है फ्लड इरिगेशन, और सेकंड है चेक बेसिन, थर्ड है रिंग बेसिन, फिर है बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, और फिर है फुरो मेथड। बस इतने ही मेथड हैं इनके अंदर यूजफुल हैं, बाकी जो मेथड है वो इंडिया के अंदर उपयुक्त नहीं है। ठीक है, ये थी सरफेस इरिगेशन मेथड की कुछ विधियां हैं जिनके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया है।